कैसे हैं क्लास? ठीक है, यकीनन आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्लास हम लोग अभी अपने नए चैप्टर की तरफ आते हैं। हमारा न्यू चैप्टर है सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स, जो आपकी बुक के पेज नंबर 160 पर मौजूद है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सर्किट के बारे में, सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पता होना चाहिए। पिछली क्लासेस में भी आप लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। आप अपनी बुक के चैप्टर नंबर 8 में भी एटम के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जैसे कि एटम के फिर आपके पास अब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एटम के आउटर शेल में मौजूद होता है, और ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है ये हमारे पास करंट कहलाती है। करंट की यूनिट हमारे पास एम्पेयर है और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको एमीटर कहते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ जो है यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग जब उसकी पैमाइश करते हैं उसके लिए कोई ना कोई यूनिट यूज़ होती है। जैसे आप लोग अगर कपड़ा लेते हो तो वो आपको मीटर की फॉर्म में मिलता है, या आप लोग पेट्रोल लेते हो तो वो लीटर की फॉर्म में मिलता है। तो इसी तरह आपके पास जो है करंट को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है, उस यूनिट को एमीटर कहते हैं, सॉरी एम्पेयर कहते हैं। और इसी तरह उस को इस करंट की मेजरमेंट के लिए जो है हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उस इंस्ट्रूमेंट को एमीटर कहते हैं। एम्पेयर इसकी आ गई हमारे पास यूनिट, और एमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो कि उस करंट को की जो है हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्किट। सर्किट क्या होता है? कंप्लीट एंड क्लोज पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। The complete path for the flow of current through wire, cell, filament of the bulb is called circuit। यानी कि एक सर्किट बनाने के लिए जो है हम लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मिलकर हमारा एक सर्किट बनाते हैं। जैसे कि वायर, सेल, बैटरी, बल्ब, तो ये चीज़ें जो मिलकर हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट बनाती हैं। सर्किट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है क्लोज सर्किट, और एक हमारे पास आ जाता है हमारे पास इनकम्प्लीट सर्किट आ जाता है। कंप्लीट सर्किट हमारे पास वो सर्किट होता है जिसमें प्रॉपरली आपके पास जो है बैटरी, सेल, वायर कनेक्टेड हो, तो जिससे करंट फ्लो कर सके, वो बस कंप्लीट सर्किट होता है। और इनकम्प्लीट वो होता है जिसमें करंट जो है वो कम्प्लीटली फ्लो ना कर सके। ये जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, आपके पास एक कंप्लीट सर्किट है। सर्किट्स आपके पास घरों में भी मौजूद है। आप लोग घर में पंखा लगाते हो तो आप उसका बटन जब प्रेस करते हो तो आपके पास वो फ़ैन चलने लग जाता है, या फिर आप लोग लाइट्स लगाते हो तो आप बटन प्रेस करते हो तो आपके पास वो बल्ब ऑन हो जाता है। तो वो आपके पास कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। वो बटन वहाँ से वो वायर करंट लेके जा रही है, उस इंस्ट्रूमेंट जो इसमें हेल्पफुल होता है, चार्जेस वगैरह फ्लो कर रहे हैं उस वायर के अंदर और फ़ैन तक पहुँच रही है, आपके पास एक कंप्लीट सर्किट आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स। ये नेम्स आपने सुने भी होंगे क्योंकि आपके घरों में भी ये लगाए जाते हैं। अब ये फ्यूज़ या ये सर्किट ब्रेकर क्यों यूज़ किए जाते हैं घरों में? फ्यूज़ का क्या काम होता है? फ्यूज़ क्या करता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरफ्लो। जैसे कि देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है अचानक आप लोगों के घरों में लाइट बहुत तेज़ हो जाती है, या कभी कोई तार जुड़ जाती है, कुछ भी ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो आग लगने का खदशा होता है, या फिर सारी वायर जलने का ख़तरा होता है। तो ये फ्यूज़ का ये फ़ायदा होता है कि ये उस ख़तरे को कम करता है। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये फ्यूज़ खुद बहुत उड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है बाकी वायर्स का जलना या फिर इस तरह शॉर्ट सर्किट होने का खदशा कम हो जाता है। फ्यूज़ कैन ओनली बी यूज़ वंस, देन दे हैव टू बी रिप्लेस्ड। ये फ्यूज़ जो है एक बार जब ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से यूज़ हो जाता है, तो फिर इसको दोबारा से न्यू लगाना पड़ता है, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, उसका भी यही फंक्शन होता है, वो भी यही काम करता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि सर्किट ब्रेकर को फ्यूज़ की तरह रिप्लेस नहीं किया जाता, बल्कि जब कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है घर में तो ये खुद बहुत सर्किट ब्रेकर, अब तो लोग सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो खुद मेन स्विच ऑफ हो जाता है।
सर्किट ब्रेकर कैन बी रीसेट सिंपली बाय प्रेसिंग अ स्विच, कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो ख़ुद बहुत घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर के ये फ़ायदे होते हैं, इसलिए अब ज़्यादातर जो है घरों में फ्यूज़ के बजाय जो सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जाते हैं। अब घरों में आप लोग बिजली यूज़ करते हो, लेकिन कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर जो आपको पता होनी चाहिए जिससे आप लोग जो है करंट लगने से ख़ुद को बचा सकते हो। अभी आपके पास कुछ पॉइंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 179 पे मौजूद भी हैं, आप लोग इसको गौर से पढ़ भी लें। जैसे कि आपको पता है कि बिजली के पास जब भी आप बिजली का कोई भी काम करते हो तो आप कोशिश किया करें हमेशा पाँव पे प्लास्टिक की चप्पल पहने, आपके हाथ पाँव गीले ना हो, ठीक है। आप किसी पानी वाली जगह पे ना खड़े हुए हो, या फिर जो वहाँ पे बिजली की जो तारें हैं वो डैमेज ना हुई हुई हो। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग कारपेट के नीचे से तारों को गुज़ार देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लगने का खदशा होता है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। या फिर ये देखिए इधर आप लोग इस तरह से घरों में भी सॉकेट्स को जो है ओवरलोड किया जाता है, डिफरेंट डिवाइसेस उससे चार्ज की जाती हैं, लगाई जाती है एट अ टाइम, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे भी शॉर्ट सर्किट होने का खदशा होता है। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को जो है वो गौर से पढ़ लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज़ अ मेजरिंग ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अ सेल, बैटरी और मीन्स टू पुश एन इलेक्ट्रिक करंट अराउंड अ सर्किट। अब आपके पास वोल्टेज क्या होती है? ये हमारे पास जो भी सेल, बैटरी या फिर हम लोग ये जो करंट हमारे पास घरों में आता है, ये जो हम यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को जो है वोल्टेज में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट क्या है वोल्टेज की? यूनिट ऑफ वोल्टेज इज़ वोल्ट। हम वोल्ट की फॉर्म में जो है उस एनर्जी को मेजर करते हैं, और और वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वोल्ट मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। आप डायग्राम देखिए सीरीज़ सर्किट और फिर पैरेलल सर्किट की। अब सीरीज़ सर्किट क्या होता है? सीरीज़ मीन इन रेगुलर ऑर्डर। अ सीरीज सर्किट प्रोवाइड वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि सीरीज सर्किट में हमारे पास एक ही पाथ पे देखिए दोनों बल्ब अटैच हुए हैं, यानी कि इसको करंट फ्लो करने के लिए एक पाथ होता है जिस पे जो है हमारे पास जिससे करंट फ्लो होता है, और उसके ऊपर ही देखें आपको दो बल्ब दिखाई दे रहे हैं। अगर एक बल्ब जो है वो बुझ जाएगा किसी भी डिफ़ॉल्ट की वजह से, तो दूसरा खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा, वो भी बुझ जाएगा, क्योंकि इसके पास हमारे पास करंट फ्लो करने के लिए पाथ ही एक है। और इस तरह से एनर्जी कम होती है क्योंकि एक ही पाथ होता है, उस पर अगर डिफरेंट बल्ब लगा दिए गए या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास लाइट की पावर भी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पाथ एक होता है करंट फ्लो करने के लिए। और अगर हम पैरेलल सर्किट देखें, पैरेलल सर्किट प्रोवाइड सेपरेट पाथ फॉर द करंट फ्लो। हमारे पास इसमें जो देखें सेपरेट पाथ हैं, दोनों के लिए जो है अलग अलग पाथ से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से सीरीज़ सर्किट के मुकाबले में पैरेलल सर्किट में लाइट की पावर भी ज़्यादा होगी और बल्ब ज़्यादा ब्राइटर होंगे उसके मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास इस दोनों के लिए जो है अलग अलग पाथ प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर इसमें एक पाथ से रिलेटेड कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो दूसरे पाथ से उसको फिर भी एनर्जी मिलती रहेगी, इससे इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।